गाइस, जिन्होंने आप लोगों में से जिन्होंने हाउलाइट चॉइस किया था, शायद किसी और को मैंने बोला था अपलोड करने के लिए वीडियो, क्योंकि पापा मेरे हॉस्पिटल में है तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो उन्होंने ढंग से शायद अपलोड नहीं कर पाए। ये वीडियो मैंने कल बनाया था और उन्होंने ढंग से अपलोड नहीं कर पाए, तो मैंने सोचा कि हाउलाइट की रीडिंग उन्होंने कहीं पर गुम कर दिया, तो हाउलाइट की रीडिंग मैं कर देती हूँ दोबारा। तो हाउलाइट के जो रीडिंग था यही कार्ड था। तो आप लोगों को बता देती हूँ कि बेसिकली ये सारे कार्ड्स के मतलब क्या निकल रहे हैं आपके जिन्होंने हाउलाइट चॉइस किया था। तो बेसिकली यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो है, आपको ये आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत मतलब उनके साथ आपके प्रॉपर कनेक्शन है, जो प्रॉपर सोल कनेक्शन होती है वो प्रॉपर सोल कनेक्शन आपके साथ उनके है। और बेसिकली अगर आप बोलोगे कि इनके साथ आपके कोलैबोरेशन बहुत बढ़िया है, आपके और इनके कोलैबोरेशन एकदम 100% है। और आप दोनों के बीच के जो कोलैबोरेशन है इतने अच्छे हैं कि ये आपके सजेशन कार्ड है, ये मैं लास्ट में पढ़ूंगी। इतना अच्छा है कि इनके मतलब कोई जवाब ही नहीं है, लाजवाब कोलैबोरेशन है आप दोनों के बीच का। आप दोनों के बीच के जो कनेक्शन है एक्चुअली ट्विन फ्लेम होंगे या आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में होंगे या स्पिरिचुअलिटी में होंगे, तो इस तरीका से है आप दोनों के बीच के कनेक्शन। और आप लोगों के जो मैं यहाँ पर ऑरा चक्रा के एनर्जी देख पा रही हूँ कि कई हद तक आप दोनों के एनर्जी एक ही जैसा है, दोनों एक ही जैसा के पर्सनालिटी हो, बट दोनों में एक मेजर इश्यूज है जो है कि ईगो प्रॉब्लम। आप लोगों के जो झगड़ा होती है वो सिर्फ ईगो के वजह से होती है। अगर आप ईगो प्रॉब्लम को अगर हटा दिया जाए तो आपके जो रिलेशनशिप है प्योर रिलेशनशिप है, ट्रू लव है। और इस रिलेशनशिप में, ठीक है, इस रिलेशनशिप में देखो ये 21 9 के कार्ड्स आ रही है, सेम कार्ड्स आ रही है आपके ओरेकल में कि ये जो है ये सिंसियर रिलेशनशिप है और इस रिलेशनशिप में शादी होना 100% पॉसिबल है। आपकी जो शादी होगी नेक्स्ट 9 मंथ्स से लेके, आज से लेके नेक्स्ट 9 मंथ्स, और उसके बाद नेक्स्ट 9 मंथ्स से लेके 24th ऑफ अप्रैल 2023 के बीच में आप दोनों के शादी हो जाना चाहिए। मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर है आप दोनों के ही ईगो क्लैश करते हैं, अदरवाइज आप दोनों के बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। आप लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल कनेक्शन हो, एक ही तरीका की सोच है। और अब भी शायद आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए होंगे। और ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों क्रिएट हुआ है? ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुआ है आपके अपने जो कंट्रोल है, आप उसे कंट्रोल करना चाहते हो, वो आपके एक्शन को कंट्रोल करना चाहते हो, इसीलिए ये हो रही है। बट आप अगर इस चीज़ों को छोड़ दोगे, आप लोग सन मून राइजिंग में जेमिनाई टॉरस लियो एंड कुछ हद तक आप लोग हो लिब्रा, जेमिनाई टॉरस लियो लिब्रा एंड पाइसिस के एनर्जी एंड कैप्रिकॉन के एनर्जी एंड एक्वेरियस के एनर्जी, तो इनमें से आप लोग हो। तो कुछ हद तक मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर जो ये कनेक्शन बॉन्डिंग बिल्कुल एकदम जो 100% बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर कुछ और है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आप लोगों के जो आप लोगों के बीच में के जो ईगो क्लैश होती है, जो दोनों ही एक जैसा सोचते हो, दोनों ही एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हो। तो यहाँ पर दूसरी जो ऑरेकल कार्ड्स आ रही है वो ट्रांसफॉर्म के दूसरे ऑरेकल कार्ड्स आ रही है कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए। अगर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे तो इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिलना पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज आप दोनों की शादी कोई नहीं रोक सकते। जैसे आपकी शादी बहुत आसानी से हो सकते हैं, कोई इतना बाधाएं विघ्न कुछ नहीं है। लेकिन आपके जो रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप में आप एक दूसरे के लिए कुछ भी मतलब ये जो ईगो क्लैश होती है, एक दूसरे के साथ कंट्रोल इश्यूज होती है, दोनों के एक दूसरे एक इंडिविजुअल एंगर इश्यूज है। और हाँ, थोड़ा बहुत आप लोगों के जैसे मेंटल ट्रॉमा से भी इससे जाते हो, इसी के वजह से ये रिलेशनशिप टूट सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर मुझे फैमिली प्रॉब्लम वगैरह नहीं दिखता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो, दोनों ही कुछ ना कुछ करना चाहते हो। आप लोग ज़्यादातर लोग जैसे कि रेलवे एयरलाइंस के लिए ट्राई कर रहे होंगे, या फाइनेंशियल फील्ड या कम्युनिकेशन फील्ड के लोग होंगे, टीचर प्रोफेसर ऐसे कुछ ट्राई कर रहे होंगे। या बाउंड्रीज आपको जानना होगा, लिमिटेशन जानना होगा कि आप दोनों के एक दूसरे के साथ लिमिटेशन क्या है। अगर उस लिमिटेशन को आप मेंटेन नहीं कर पाओगे तो यहाँ पर शादी
होना बहुत मतलब मुश्किल है। हालांकि अब भी जो मैं देख पा रही हूँ इस वक्त, आप जैसे कि स्काई ब्लू कलर के ड्रेस पहने हो, ग्रीन येलो कलर के ड्रेस पहने हो, आप लोगों को जूस पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। खास करके मैंगो आपके फेवरेट फ्रूट है, या वाटरमेलन, मैंगो या वाटरमेलन से आपको कुछ पसंद है, या बनाना मिल्क शेक वगैरह बहुत पीते रहते हो। घर का खाना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। घर में कुछ लोग हो जो बनाते हो, घर के पास कोई नारियल के बड़े ट्री या प्यूपल के बड़े ट्री देख रही हो, किसी किसी के घर के पास टेम्पल या चर्च भी है, बहुत मतलब वॉकेबल डिस्टेंस में है, और कई बार आप आते जाते रहते हो। यहाँ पर आपके मेजर प्रॉब्लम है ईगो क्लैश। आप लोगों के ईगो क्लैश होते हैं, अदरवाइज ये शादी 100% है। नेक्स्ट 9 months टू 23rd of April 2023 के बीच में आपके शादी होना एकदम 100% सुनिश्चित है। और मैं आपको बोलूँगी कि इस रिलेशनशिप में आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो झूठ बोल रहे हैं या मास्क पहन के रखा है, जैसे वो कोई फॉल्स मास्क पहन के रखा है, झूठ बोलता है और आप लोगों की रिलेशनशिप खराब कर रहा है। वो काइंड ऑफ ट्रायंगल बन चुका है आप लोगों के रिलेशनशिप में। शायद आपको खोना नहीं चाहते या आपके साथ क्लोज रहना चाहते हैं, तो आपके पार्टनर के बारे में झूठ झूठ के बदनामी करते हैं। आप लोगों को बड़े कोई व्हीकल लेना है जल्दी, या कहीं पर आप बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो, मेडिकल फील्ड के लोग हो सकते हो, या टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, इस तरीका के इंजीनियर आप हो सकते हो। कुछ लोग सोशल वर्कर हो या पॉलिटिक्स में हो या इस तरीका से काम करते हो। आपके पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत रहेगा, और आपको ट्रैवलिंग के बहुत शौक है और बुक्स पढ़ने की शौकीन है, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू ही बुक्स क्यों ना पढ़ो। बट आप लोगों के जैसे बच्चे वगैरह या इस सारे चीज़ों का बहुत जल्दी ही है कि ये सारी चीज़ आप शादी बहुत जल्दी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं। और यहाँ पर कोई ब्लैक मैजिक के इश्यूज़, कोई थर्ड पार्टी के इश्यूज़ नहीं दिख रहा है। एक दूसरे के लिए बने हो, एक सिंसियर रिलेशनशिप में हो, लेकिन आप दोनों जानते नहीं हो कि आपके बाउंड्रीज क्या है, आपके बाउंड्रीज क्या है ये आपको पता नहीं है। ऑरेकल कार्ड को अगर एक तरफ रखे तो ज्यादातर जो कबाला के कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको एक दूसरे के बाउंड्रीज जानना होगा, अदरवाइज आप दोनों मेट फॉर ईच अदर हो। लेकिन कभी कभी ये जो आप दोनों के बीच में ईगो क्लैश होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, इसके वजह से ये रिलेशनशिप टूट सकते हैं। अदरवाइज अगर आप पूछोगे इनके साथ फ्यूचर है कि नहीं, मैं बोलूँगी 100% फ्यूचर है। इधर तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या हायर सेल्फ जर्नी में हो। हायर सेल्फ जर्नी या स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है कि दोनों लोग स्पिरिचुअली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, दोनों के अलग अलग स्पिरिचुअल पाथ रहते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते, दोनों एक दूसरे के लिए ही बना होती है। और ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो मैं बोलूँगी कि आप चक्रा ऑरा के हीलिंग कीजिए, खुद के ऊपर काम कीजिए। अगर आप खुद के ऊपर काम करोगे तो ये जो सिचुएशन है, ये सारे सिचुएशन बदल जाएगा। आप ही की ये सोलमेट है। आप सिचुएशन को बदलने के लिए ज़रूर खुद के ऊपर काम कीजिए। अगर खुद के ऊपर नहीं काम करोगे तो सिचुएशन बदलना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा और सिचुएशन और ख़राब होते जाएगा। अभी के जो सिचुएशन है, अगर आप खुद के ऊपर काम करोगे तो बहुत अच्छे तरीक़ा से आप इस रिलेशनशिप को निभा सकते हो। इस रिलेशनशिप में आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। लेकिन अगर आप खुद के ऊपर वर्कआउट नहीं करते हो, खुद के ईगो क्लैश, ये जो एंगर इश्यूज, इन सब चीज़ों को ख़त्म नहीं करते हो, तो ये रिलेशनशिप धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। आप भी आके देखेंगे कि आपके सजेशन कार्ड क्या है। उससे पहले मैं देखूंगी कि एक्चुअल में आपके जो ये जो कनेक्शन है, आप लोगों के बारे में कुछ बताती हूँ। आप लोग वीज़ा के ट्राई कर रहे हो या फॉरेन कंट्री में, कोई दूसरे कंट्री में सेटल होना चाहते हो। सजेशन कार्ड पढ़ने के पहले ही बता देते हो। तो लेकिन थोड़ा लेजी भी हो, काम करने में आपको इतना शौक नहीं है, आप लोग घूमने फिरने में शौकीन रखते हो, ठीक है। तो आपके जो ये सजेशन कार्ड है, ये कार्ड के मतलब ये है कि आप एक मतलब चांद के जैसा या सूरज के जैसा या स्टार्स के जैसा चमकने वाला एक ग्रह हो। लेकिन आप क्या करते हो, आप इस चीज़ों को समझते नहीं हो और आप छोटी छोटी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हो, और आप इस चीज़ों को नहीं समझ के क्या करते हो, क्या आपको हेल्प के लिए पूछना चाहिए, किसी को स्पिरिचुअल हेल्प के लिए पूछना चाहिए, क्योंकि आप सुपर वुमन नहीं हो। आप खुद को सोच सकते हो कि मैं सुपर वुमन या सुपर मैन हूँ, और खुद को मतलब आप अलग ढंग से कंपेयर करने लगते हो। छोटे
छोटे छोटे चीज़ों में आप रिएक्ट करना चाहते हो। जैसे सूरज बहुत बड़े बड़े चीज़ों में, छोटे छोटे चीज़ों में रिएक्ट नहीं करते हैं, स्टार्स रिएक्ट नहीं करते, तो आपको बोल रहे हैं आप वो चमकते सितारा हो जो आसमान में चमकते रहते हैं, लेकिन उनको छोटे छोटे चीज़ों में जो है ख्याल ज़्यादा है, और इसीलिए आप अपने पार्टनर को खो जाते हो, मतलब आपके पार्टनर को खो दिए हो, क्योंकि आपके छोटे छोटे चीज़ों में फोकस बहुत ज़्यादा है। बड़ी बड़ी चीज़ों में फोकस कीजिए, शादी में फोकस कीजिए। अगर शादी हो गया तो रिलेशनशिप को आगे करके बच्चा करना और अच्छे से एक लाइफ जीना, इन सब चीज़ों में फोकस कीजिए, ट्रांसफॉर्म होने में फोकस कीजिए, स्पिरिचुअलिटी में फोकस कीजिए। लेकिन आप क्या करते हो, छोटे छोटे चीज़ों, लाइफ के जो छोटे छोटे चीज़ें हैं, आज हम लोगों ने क्यों नहीं मिला, आज हम लोगों ने क्यों नहीं बात किया, तुमने मुझे टाइम क्यों नहीं दिया, इन सब चीज़ों में ज़्यादा फोकस्ड हो। ये आपके सबसे बड़ी आज के तारीख के प्रॉब्लम है। तो यही चीज़ों में अगर आप फोकस करके अपने ऑरा चक्र को हीलिंग करोगे, बेसिकली आपका जो है आपके सोलर प्लेक्सिस चक्र, रूट चक्र, इन सब चक्र, सैक्रल चक्र, ये तीनों चक्र के अगर आप अच्छे से हीलिंग करोगे तो आपको ये चीज ठीक हो जाएगी। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, आप में से कुछ लोग मुझे बोलते हो सोलर प्लेक्सिस के हीलिंग दो, ये इसके हीलिंग दो, हार्ट चक्र के, ऐसे हीलिंग नहीं होती है। एक्चुअल में जो हीलिंग होती है, मैंने कभी रूट चक्र, हार्ट चक्र के बनाया था, लेकिन बाद में मैंने ये ही रियलाइज किया कि ये चीज सही नहीं है। मैं अपने गलती मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर चक्र के हीलिंग करना है तो 7 चक्रास के ही हीलिंग करना है। तो 7 चक्र एनर्जी हार्मोनाइजेशन एंड 7 चक्र एक्टिवेशन के हीलिंग चैनल में है, उसे देखिए, बारी बारी कीजिए और अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने एंगर इश्यूज, ईगो इश्यूज, कंट्रोल इश्यूज, इन सारी चीज़ों में वर्कआउट कीजिए। आपके पार्टनर को भी बोलिए, और अगर आपके पार्टनर इस चीज़ों में कंट्रोल नहीं कर पा रहे और आप उन्हें प्यार करते हो तो उनके साथ रहने के लिए आप कंट्रोल कर लो, आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, आप ट्रांसफॉर्मेशन कर लो। इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आर्ग्यूमेंट होती है और आप हार जाते हो तो उसमें कोई गलत बात नहीं होती है। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ मैं बता देती हूँ, 1, 10, 19 एंड 28 एंड 2, 20, 11 and 29, 8, 26 and 17, and 7, 23 and 16, and 3, 30, 21 and 12, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगी। थैंक यू गाइज, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।